नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल अंकित एजुकेशनल पर। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आई हुई है ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन, जिसका एक सीरीज मैंने तैयार करने की कोशिश की है जो बच्चों तक भी मैं पहुंचा सकूं। इसके लिए मैंने यूट्यूब में एक अपना चैनल स्टार्ट किया है। तो ये पॉक्सो एक्ट जो है उसको हम लोग 200 क्वेश्चन डील करेंगे इसके बारे में। और 200 क्वेश्चन को एक साथ करना तो आसान नहीं है, क्या है, वीडियो बड़ा बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए 20-20 क्वेश्चन के एमसीक्यू पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक आपके 200 क्वेश्चन फिल हो जाएंगे उस पे। ओके, तो अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, बालक के कथन को कौन अभिलिखित करता है? तो इसके सही जवाब है उप निरीक्षक की पंक्ति से अनुन्य किसी पुलिस अधिकारी द्वारा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अधिनियम के अधीन बालक के विरुद्ध कारित अपराध की सूचना जानकारी रखने वाला व्यक्ति किसे देगा? विशेष किशोर पुलिस यूनिट को, स्थानीय पुलिस यूनिट को? तो इसका सही जवाब होगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 6 वर्ष की बालिका पर प्रवेशन लैंगिक हमला किया जाता है, अभियुक्त दंडित किया जा सकता है? इसका सही जवाब होगा ए और बी दोनों, मृत्युदंड और आजीवन कारावास। नेक्स्ट, बालक की चिकित्सीय परीक्षा का प्रावधान अधिनियम की किस धारा में है? ये धारा वाले क्वेश्चन है ना, ये आप लोग को सिर्फ धारा को डायरेक्ट याद करना होगा, इसका कोई ऐसा कोई ट्रिक ही नहीं बनता जो हम आपको बता सके, चाहे कोई भी बता सके। तो धारा को आपको याद ही करना पड़ेगा। तो इसका सही जवाब होगा 27। नेक्स्ट, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा के अंतर्गत मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिए दंड निर्धारित है? तो इसका सही जवाब होगा धारा 22। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत बालक का कथन अभिलिखित किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा धारा 24। धारा 22 मैंने आपको बताया अभी जस्ट ऊपर में, मिथ्या परिवाद और मिथ्या सूचना के लिए दंड निर्धारित है। तो धारा 24 किसके लिए है? बालक का नाम दिया गया उसमें। इसमें बालक का नाम देने का मतलब ये है, इसमें ना ही कोई मेल या फीमेल इन लोगों का नाम का कोई जिक्र नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में दुष्प्रेषण के लिए दंड निर्धारित है? दुष्प्रेषण के लिए दंड धारा 17 में निर्धारित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी कंपनी या किसी संस्था का भार साधक कोई व्यक्ति धारा 19(1) के अधीन किसी अपराध के किए जाने की रिपोर्ट करने में असमर्थ रहता है तो वह दंडनीय होगा? तो 8वां का सही आंसर होगा जी हाँ, कारावास अवधि 1 वर्ष तक हो सकता है और उसको जुर्माना भी होगा, दंडनीय होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा के अंतर्गत किसी अपराध को कारित करने के प्रयास के लिए दंड निर्धारित है? तो इसका सही जवाब होगा धारा 18। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दुष्प्रेरण परिभाषित है धारा 16 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत, धारा 107 और ए और बी दोनों? बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ए व बी दोनों। धारा 19 के अंतर्गत बालक के विरुद्ध अपराध की रिपोर्ट कौन दे सकता है? तो इसका सही जवाब होगा कोई भी व्यक्ति जो अपराध की जानकारी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बालक की अश्लील सामग्री का वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए भंडारण हेतु क्या दंड है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष? तो इसका सही जवाब होगा 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ए या बी दोनों अभियोजन निर्देशक? तो इसका सही जवाब होगा स्टेट गवर्नमेंट। किसी अपराध को करने का प्रयत्न किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? धारा वाले क्वेश्चन क्या है आपको डील करने पड़ेंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन धारा वाले के आना ही आना है आपके एग्जाम में, तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। तो 14 का सही आंसर क्या होगा? 14 का सही आंसर होगा बी, धारा 18। धारा 17 मैंने आपको बताया था ऊपर, एक बार उसको देख लीजिएगा। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में लैंगिक उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है? अब इसमें परिभाषित किस धारा में लैंगिक अपराध को परिभाषित किया गया है? तो इसको किया गया है धारा 11 में। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में बालकों को विधिक व्यवसायी की सहायता लेने का अधिकार दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा धारा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष न्यायालय पदाभिहित कौन करता है? ए, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, बी, उच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश, सी, ए और बी दोनों, या डी, ए और बी दोनों? इसका सही जवाब है ए,
ए में क्या है, ये राज्य सरकार और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मृत्युदंड किस प्रकार के हमले में दिया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले में। आपको मालूम ही होगा निर्भया केस के बारे में, बताने की जरूरत ही नहीं है लोगों को। एक अगला क्वेश्चन है, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय के समक्ष कौन कार्यवाहियों का संचालन करेगा? इसका सही जवाब होगा सी, विशेष लोक अभियोजक। ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत जो कोई किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा उसे कितनी अवधि के कारावास की सजा दी जा सकती है? तो इसका सही जवाब है बी, 3 वर्ष और जुर्माना। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो दूसरे पार्ट में हम जल्दी अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में पूछें, और चैनल नया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। थैंक यू। आपका मेरे इस चैनल पर पॉस्को एक्ट संबंधित MCQ सीरीज का पार्ट 1 जिन्होंने भी नहीं देखा है वो उसे जाके देख ले, मेरे इस चैनल पे अपलोड हो चुका है वो। और जिसको भी डाउट हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। और जो ये क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए बनाया है, ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। 200 क्वेश्चन में कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में ही आएंगे ही आएंगे। एक आध दो क्वेश्चन इधर उधर से आ सकते हैं, बट 8 से 9 क्वेश्चन पॉसिबल बहुत ज़्यादा है कि आएंगे ही आएंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका। पहला क्वेश्चन ये है, पॉक्सो अधिनियम 2012 कब लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 14 नवंबर 2012 को। क्या है, मैं आप लोग को सिर्फ आंसर ही बताऊंगा, बाकी ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा एक एक बार। नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, पॉक्सो अधिनियम 2012 की कौन सी धारा प्रिवेंशन यौन उत्पीड़न के लिए सजा से संबंधित है? इसका सही जवाब है सी, पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पॉक्सो अधिनियम 2012 की कौन सी धारा बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री के भंडार के लिए दंड से संबंधित है? ये भी एक धारा का क्वेश्चन है। धारा वाले क्वेश्चन लोगों को आप लोग को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि धारा वालों का कोई ट्रिक नहीं बना सकते। अगर आप बना ले रहे हैं तो अच्छी बात है, बट इसे आपको याद ही करना पड़ेगा। तो तीसरा का सही आंसर होगा धारा 15। चौथे क्वेश्चन में आते हैं, पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 25 किससे संबंधित है? ये डैश मतलब आप समझ सकते हैं। तो इसके ऑप्शन है, बच्चों की मेडिकल जांच, मजिस्ट्रेट द्वारा बच्चों का बयान दर्ज करना, बच्चों को कानूनी व्यवस्था की सहायता लेने का अधिकार, विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियाँ। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है मजिस्ट्रेट द्वारा बच्चों के बयान दर्ज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसी मामले की रिपोर्ट करने या रिकॉर्ड करने में विफलता के लिए सजा पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा खालिस्तान में प्रदान की गई है। तो इसका सही जवाब होगा धारा 21 में। पॉक्सो अधिनियम की धारा 37 प्रदान करती है। धारा वाले मैंने बार बार मैं आप लोग को यही बोलूँगा कि इसको धारा को अच्छे से पढ़ें और इसको रटने की कोशिश ना करें, समझ के पढ़ें, ठीक है। चलिए, इसका जवाब हुआ, आंसर है ए, सुनवाई बंद कमरे में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पॉस्को अधिनियम 2012 की धारा दोषी मानसिक स्थिति की धारणा से संबंधित है। कौन सी धारा संबंधित है? इसका सही जवाब होगा सी, धारा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 12 खालिस्तान से संबंधित है। धारा 12 जो है वो यौन उत्पीड़न की सजा के लिए है। पॉक्सो अधिनियम 2012 की कौन सी धारा अश्लील उद्देश्यों के लिए बच्चों का उपयोग करने की सजा से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा धारा 14, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन पे आते हैं, पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 35 खालिस्तान से संबंधित है। धारा 35 के बारे में पूछा है, तो इसका सही जवाब है बच्चों के साक्ष्य दर्ज करने और मामले के निपटान की अवधि से। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉक्सो अधिनियम के अनुसार बच्चा क्या है? यहाँ सीधा सीधा आपसे सवाल पूछा है कि पॉक्सो अधिनियम 2012 में बच्चा शब्द क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ए, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पॉक्सो अधिनियम से संबंध में कौन सा कथन मान्य है? ये कथन वाले एक आध दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए मैंने भी इसमें रखा है, ठीक है, कथन वाले। तो चलिए, पहला है कथन, बच्चों के खिलाफ प्रत्येक अपराध का रिपोर्ट पॉक्सो अधिनियम के अनुसार की जानी चाहिए। दूसरा कथन यह बोलता है कि जो लोग बच्चों के यौन अपराधों की रिपोर्ट नहीं करते हैं उन्हें अधिनियम के अनुसार दंडित किया जा सकता है।
आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक या दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है केवल दो। अगला क्वेश्चन है, पुलिस को बाल यौन शोषण के मामले की रिपोर्ट बाल कल्याण समिति को देनी होती है। इसका सही जवाब है बी, रिपोर्ट मिलने के 24 घंटे बाद। 14वां क्वेश्चन है, पुलिस को पोक्सो अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है। तो कर्तव्य में भी कथन वाले सवाल है। पहला है बच्चों की सुरक्षा की व्यवस्था करें। दूसरा, रिपोर्ट के 48 घंटे के भीतर मामले को CWUC के पास ले जाएं। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ए, केवल एक, क्योंकि आपको पिछले क्वेश्चन में बताया ना 24 घंटे हैं। ठीक है, 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूर्ण परीक्षण में बच्चे की सहायता करने वाले पेशेवरों और विशेषज्ञों के उपयोग के सिद्धांत हैं। पहला, सम्मान और करुणा के साथ व्यवहार करने का अधिकार, बच्चों का सर्वोत्तम हित, जीवन और अस्तित्व का अधिकार, उपरोक्त सभी। तो इसके सही जवाब होंगे उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पॉक्सो एक्ट के अनुसार बच्चों से पूछताछ के क्या कारण हो सकते हैं। ठीक, तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। यह स्थापित करने के लिए कि क्या बच्चे को तत्काल चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है, चिंता पैदा करने वाले परिस्थितियों के बारे में बच्चों का पक्ष सुनना, अपने माता पिता या परिवार के साथ बच्चों के रिश्तेदार की तस्वीर प्राप्त करने के लिए, मतलब इसका उपरोक्त सभी होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सच्चा है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट वाला, ये भी एक क्वेश्चन है। पॉक्सो अधिनियम पीड़ित बच्चों के लिए चिकित्सा व्यय के लिए मुआवजा का प्रावधान करता है। दूसरा, चिकित्सीय व्यय केवल FIR दर्ज होने के बाद ही प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा आपका सी, ए और बी दोनों, मतलब एक व दो दोनों सही है। पॉक्सो एक्ट कब लागू हुआ था, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पॉक्सो एक्ट कब लागू, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये पूछ सकता है। 2012 तो आपको मालूम ही है। ठीक है, तो इसको ये सब क्वेश्चन को रिलेट करके ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है, ज़्यादा जरूरी है। ठीक, तो इसका सही जवाब होगा 14 नवंबर 2012 को। पॉक्सो संशोधन विधेयक किसने पेश किया था, ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा वीरेंद्र कुमार। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क ख के स्तनों को स्पर्श करता है, ख की आयु 18 वर्ष से कम है, क दंडित किया जा सकता है। क ख मतलब आप कोई नाम भी रिलेट कर सकते हो, बट यहाँ किसी को नाम से रिलेट नहीं कर सकते क्योंकि यूट्यूब चैनल में फिर किसी को नाम से रिलेट करेंगे तो सर किसी को प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है क ख के स्तनों को स्पर्श करता है, ख की आयु 18 वर्ष से कम है, उसकी आयु 18 वर्ष से कम है, तो उसे क्या सजा मिलेगी, पूछना ये चाह रहा है। तो इसका सही जवाब होगा न्यूनतम 3 वर्ष के कारावास से। तो सेकेंड पार्ट का वीडियो यही समाप्त होता है, और जिस किसी को भी प्रॉब्लम है वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछे, नहीं समझ में आ रहा है तो भी पूछे, मैं कोशिश करूंगा कि उसको समझा सकूं। और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन करिए, और जिसको भी PDF चाहिए मैं उसको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। ओके, थैंक यू। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे पॉक्सो एक्ट की MCQ सीरीज़ में। इसका पार्ट 3 आपके सामने आज मैं रख रहा हूँ, और पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। जिस किसी भी विद्यार्थी को अगर मेरे इस MCQ सीरीज़ से हेल्प हो रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे इस चैनल को, और अपने दोस्तों को तक शेयर करें और उन्हें इसका लाभ दें। चलिए तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बालक अधिकार संरक्षण आयोग एक्ट 2005 को राष्ट्रपति की अनुमोदन प्राप्त हुई, सीधा आपका डेट से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन, चलिए मैं ऑप्शन भी आप लोगों के लिए बोल देता हूँ। 26 जनवरी 2006, 20 जनवरी 2006, 15 अगस्त 2006 और 1 जनवरी 2006। तो इसका सही जवाब होगा 20 जनवरी 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा एक्ट 2009 सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है, वो बच्चे कौन हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए 5 से 15 वर्ष आयु के मध्य, ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के मध्य, ऑप्शन सी 6 से 18 वर्ष आयु के मध्य, ऑप्शन डी 4 से 14 वर्ष आयु वर्ग के मध्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर भारत के राजपत्र में कब अधिसूचित किया गया। 9 फरवरी 2004, 9 फरवरी 2005, 15 अगस्त 2005,
26 जनवरी 2004। तो इसका सही जवाब होगा 9 फरवरी 2004। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को बालकों के लिए विशेष उपबंध करने हेतु सशक्त करता है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 15 का 3। यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 शिशु मृत्यु दर रही है, 2021 में कितना था 18%, 2022 में 28%। बाल श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम 1986 की धारा 2 में क्या परिभाषित किया गया है, ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो इसमें बालक शब्द परिभाषित किया गया है, ऑप्शन बी। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर सिवाय जम्मू कश्मीर पर, उपरोक्त दोनों सही है, उपरोक्त में से दोनों गलत है। तो इसका सही जवाब होगा संपूर्ण भारत पर। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय के समक्ष कौन कार्यवाही का संचालन करेगा? विशेष न्यायालय के समक्ष पूछा है ना आपको, तो इसका सही जवाब होगा विशेष लोक अभियोजन, ऑप्शन सी। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बालक को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा धारा 2 का क में, ऑप्शन ए। जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी है? बताइए चलिए। अगर आप लोग को इसका जवाब मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे भी बताएं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा 943 महिलाएं, ऑप्शन बी। ठीक, तो जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर उसको हेल्प हो रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें, जिससे और भी मेरे को वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 11, बालक अधिकार संरक्षण आयोग एक्ट 2005 की धारा ब में परिभाषित है। बालक अधिकार, अधिकार, आयोग और सदस्य, तो इसका सही जवाब होगा बालक अधिकार। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा एक्ट 2009 की किस धारा के अंतर्गत बालक शब्द को परिभाषित किया गया है? तो बालक शब्द को किसमें परिभाषित किया गया, कौन सी धारा में? धारा 2 का सी, मतलब ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा, बताइए, डी, उपरोक्त सभी। बच्चों के लिए अधिकार के लिए रक्षा, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए रक्षा, स्वास्थ्य और विकास के प्रावधान करना, तीनों। 14 नंबर में आते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध कराता है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 45। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वर्तमान में भारत में 5 वर्ष से कम आयु में शिशु मृत्यु दर है, कितनी है शिशु मृत्यु दर? तो इसका सही जवाब होगा आपका सी, 32%। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय अपराध का संज्ञान लेने के लिए कितने दिनों के अंदर विचार पूर्ण करने का प्रयास करेगा? तो इसका सही जवाब होगा सी, 2 वर्ष के अंदर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ए, समुचित सरकार द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अनैतिक व्यापार और निवारण अधिनियम 1956 में वेश्यागृह परिभाषित है। वेश्यागृह ये परिभाषित है धारा 2A में। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा के अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति संबंधित प्रावधान है? तो इसका सही जवाब होगा धारा 16 में, ऑप्शन डी। वर्ष 2023 में अनुमानित लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी थी? मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था ना इसका आंसर, ऑप्शन डी, 943 महिलाएं। तो आपका 200 क्वेश्चन का पार्ट 3 यहाँ पे समाप्त होता है पॉक्सो एक्ट का। ऐसे ही हमारे वीडियो के साथ आप बने रहिए। कुछ दिनों बाद आपको कंप्यूटर के और एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के
और हिंदी के MCQ बेस्ड क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट वो सब प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और वीडियो देखने के बाद प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और थैंक यू। सभी का नमस्कार, स्वागत है आज के सत्र में एंड आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज के सेशन में हम करेंगे पॉक्सो एक्ट के जो 200 MCQ सीरीज के पार्ट 4, जो 20 क्वेश्चन हम डील करेंगे उसे देखेंगे। अगर जहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन बताने का होगा तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और जिस भी साथियों के पास मेरा ये वीडियो पहुँच रहा है, जो भी देख रहा है, प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर करें या ज़्यादातर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछें। अच्छी लग रही है तो आप मुझे बताएं, क्या है, हम मुझे मोटिवेशन मिलेगा इस चीज़ को कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो आप लोग के लिए और अच्छे चीज़ में बना सकता हूँ। और एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि कल आपका जो कंप्यूटर का जो MCQ सीरीज़ है, स्पेशली उनके लिए जो व्यापम की तैयारी कर रहे हैं और सेंट्रल का कोई भी एग्ज़ाम, क्योंकि आप जानते हैं कंप्यूटर से पूछता ही है, क्वेश्चन रखते ही हैं। तो स्पेशली परीक्षा मंथन के जो MCQs प्लस उसके जो फैक्ट हैं, और उसी से मैंने मतलब पूरा क्वेश्चन बनाया है। कोशिश क्या है कि आप लोग तक अच्छा प्रोवाइड करवा सकूं। तो शुरुआत से ही शुरू करेंगे उसको, ठीक है। फिलहाल अभी ज़्यादा देर नहीं करते हैं, अब हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पॉक्सो अधिनियम की धारा 1 के तहत विशेष न्यायालय का अर्थ किस धारा में नामित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। पॉक्सो एक्ट की धारा 3 में कहा गया है प्रिवेंशन यौन हमला, यौन उत्पीड़न। ये क्वेश्चन क्या क्या बोलते हैं, ऑप्शन जो है 2 बार शायद लिखा गया है। चलिए, बट इसका आंसर जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन ए होगा, प्रिवेंशन यौन हमला, धारा 3 में यही लिखा गया है। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। यदि अश्लील प्रयोजन के लिए बच्चे का उपयोग करने वाले व्यक्ति अश्लील कृत्यों में सीधे भाग लेकर धारा 7 में निर्दिष्ट अपराध करता है तो उसे कम से कम एक अवधि के लिए कारावास की सजा होगी। क्या ऑप्शन बहुत बड़े हैं, तो आप लोग एक बार जब भी वीडियो देखोगे तो कोशिश करना कि इसको पढ़ लें, ठीक है। मैं इसका सही जवाब बता देता हूँ। इसका सही जवाब होगा 6 साल, लेकिन जिसे 8 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायित्व, मतलब इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पॉक्सो अधिनियम के तहत मामलों की रिपोर्टिंग की प्रक्रिया बताई गई है। कौन से अध्याय में बताई गई है? तो अध्याय 5 में मामलों की रिपोर्टिंग के बारे में। ओके, 6 में क्या बताया गया है? बच्चों का बयान दर्ज। 6 में बच्चों का बयान दर्ज बताया गया है। पॉक्सो अधिनियम की धारा 20 के तहत जानकारी प्रदान की जाएगी, तो इसका सही आंसर होगा या तो ए या बी। ए भी विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस दोनों कर सकते हैं। बच्चों भी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया ना, बच्चों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया पॉक्सो अधिनियम के किस अध्याय में है? तो ये अध्याय 6, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि कोई पॉक्सो के तहत विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त होने के लिए तभी पात्र होगा जब वह एक वकील के रूप में कम से कम कितने वर्षों में प्रैक्टिस कर रहा हो? बताइए। तो इसका सही जवाब होगा कम से कम 7 साल, ठीक है, ऑप्शन सी। 8वां क्वेश्चन है, क्या दोषी मानसिक स्थिति का अभाव अभियुक्त के पक्ष में बचाव हो सकता है? ए 2 और यस या नो वाला ही सवाल है, तो इसमें आप जवाब दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें, बाकी मैं आप लोग को बता ही दे रहा हूँ। इसका आंसर होगा हाँ। इसको भी प्रॉब्लम हो पूछें मेरे से कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप उससे जुड़कर इसका PDF और भी कुछ इन्फॉर्मेशन उससे पा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या किसी बच्चे को पॉक्सो एक्ट के तहत गवाही देने के लिए बार बार बुलाया जा सकता है? ये भी एक क्वेश्चन है, यस या नो वाला। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? नहीं, ठीक है। किसी भी बच्चे को आप बार बार बुलाओगे, ठीक है, कहीं भी बुलाओगे, चाहे थाने में बुलाओ या कहीं भी, तो उसके मन में एक डर बढ़ जाएगा। इसीलिए बच्चों को आप देखे होंगे अपने, आप अगर पेरेंट्स होंगे या फिर आपके पेरेंट्स होंगे तो आपको ये बोलेंगे कि पुलिस थाने से दूर रहा करो, ऐसे करके बोलते हैं ना, तो वही चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बशर्ते कि लिखित रूप से दर्ज किए जाने वाले कारणों से पॉक्सो अधिनियम के तहत विशेष अदालत बच्चे की पहचान का खुलासा करने की अनुमति दे सकती है, यदि उसकी राय में ऐसा खुलासा हो। तो इसके मैं डायरेक्ट आपको जवाब बताता हूँ, आंसर होगा बी, बच्चों के हित में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पॉक्सो एक्ट के अनुसार किसी बालक ने अपराध किया है
तो उस पर मामला कौन से न्यायालय में चलाया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पे तो मैं बना ही नहीं पाता हूँ, मैं कोशिश करूँगा ना ही बनाऊँ। ओके, चलिए आप बना लेना, इसका है जो भी बनाना हो अपने हिसाब से लिख लेना। ठीक, इसका बताइए जवाब। तो इसका सही जवाब होगा किशोर न्यायालय। संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? एक आध क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो का भी मतलब रिपीटेड मिल सकता है, तो आप लोग जाके पीछे वीडियो को भी देखिए। ठीक है, आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। मैंने कोशिश किया है कि मैं हर जगह से आप लोग के लिए कंटेंट तैयार करके मैंने क्वेश्चन को अपने हाथों से बनाया है। ठीक है, तो हम मेहनत करते हैं तो आप भी मेहनत करिए। ठीक है, चलिए तो 12वां का होगा ए, पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तारी कब होती है? कानून के ल, कानून के लगने पर तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है। कानून के लगने मतलब समझे, पॉक्सो एक्ट कब लगता है? जब कोई नाबालिग बच्चों में बोलने का मतलब ये है कि बालक भी हो सकती है, बालिका भी हो सकती है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट में ये नहीं बताया गया है कि बच्चे के लिए अलग से कोई वो है या फिर लड़की के लिए या लड़के के लिए, मेल फीमेल का जिक्र नहीं किया गया है। इसलिए कानून के लगने पर तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है। 12 घंटे के भीतर का प्रावधान है, 24 घंटे के भीतर का प्रावधान है, 48 घंटे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन पे। वर्ष 2012 में संसद द्वारा पारित यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो जानती है के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, कथन देखिए, आपके एग्जाम का लेवल आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में इस टाइप से कूट वाले कुछ क्वेश्चन हो, इसलिए मैंने कोशिश किया है कि बना के आप लोग को तक प्रोवाइड करूँ। तो इसका पहला कथन है, अधिनियम के अनुसार बच्चे 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति हैं। तो क्या सही है गलत? सही है, ठीक है, सही है। यह अधिनियम लिंग तटस्थ नहीं है और केवल लड़कियों से संबंधित। मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया कि इसमें लड़के और लड़कियों का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, मतलब ये गलत है। नेक्स्ट, अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग, जी बिल्कुल सही है, और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, दोनों एकदम सही है। तो क्या होगा इसका सही जवाब? 1 और 3, मतलब बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 15वें पे। पॉक्सो अधिनियम के बारे में सही कथन खोजें। तो कथन कारक वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन क्या है ना, टाइप करने में इधर उधर हो गया है, बट ये दिख रहा है ए ऑप्शन ये है, बी सी डी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो पहला कथन है, इसे वर्ष 2012 में अधिनियमित किया गया था। ठीक है, सही है, जी हाँ बिल्कुल सही है। यह 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर होने वाले यौन अपराधों समेत, 15 नहीं है इसमें, 18 18। ठीक, नेक्स्ट, पॉक्सो शिकायतें गृह मंत्रालय के ई बॉक्स में ऑनलाइन भरी जाती हैं। बिल्कुल भरी जाती हैं, तो इसका सही जवाब होगा सी, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पॉक्सो एक्ट के तहत धारा 22 का संबंध किससे है? पहला, बच्चों की पहचान गुप्त रखना। दूसरा, बालक को युवा नियत से छूना। युवा नियत मतलब समझ रहे हैं ना? ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ दीजिएगा। तीसरा, झूठी रिपोर्ट दर्ज कराना। और चौथा, अश्लील कार्य के लिए बच्चों का इस्तेमाल करना। थोड़ा सा इसमें भी ऑप्शन इधर उधर हो गए हैं, बट कोई नहीं। 16 का सही जवाब होगा सी, झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाना, धारा 22 के तहत। 2 याद रखना, 2 झूठी, ऐसे करके। पॉक्सो अधिनियम का विस्तृत नेम क्या है? देखिए, इसके ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो हो सकता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, आप कभी सोचे नहीं होंगे कि पॉक्सो का फुल फॉर्म भी होता है। चलिए इसका आंसर ही बताऊंगा सीधा मैं। इसका आंसर होगा, आप वीडियो को 2 मिनट पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं, बट मैं आपको आंसर बता देता हूँ। पॉक्सो ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुरुत्व प्रिवेंशन लैंगिक हमले में न्यूनतम सजा का प्रावधान है। बताइए कितना है न्यूनतम सजा? न्यूनतम सजा 20 साल। पॉक्सो एक्ट में अधिकतम सजा का प्रावधान है। ये गुरुत्व प्रिवेंशन लैंगिक हमले के पूछा गया था। ठीक है, ये पॉक्सो एक्ट में है, तो पॉक्सो एक्ट में सजा का कोई प्रावधान नहीं है, सीधा मृत्युदंड। ठीक, और एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। भारत में वर्तमान केंद्रीय महिला और बाल मंत्री कौन है? बताइए कौन है? तो वर्तमान में अभी है स्मृति ईरानी जी। ये जो मेनका गांधी है ना, ये थी आपकी वर्ष 2019 में, जब नई सरकार का गठन हुआ। नई सरकार का गठन 18-19 उसी आसपास में। ठीक है, और ये देवश्री चौधरी जो है ना, वो पहली थी।
और हरमनप्रीत कौर को तो सब जानते ही होंगे, इंडियन वुमेन टीम की कैप्टन। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्लास खत्म होने के बाद आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, एक फिर से अनाउंस कर देता हूँ कि कंप्यूटर का MCQ सीरीज़ परीक्षा मंथन का वो मैं बहुत जल्द आप लोग के बीच में लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू। आप सभी को नमस्कार, स्वागत है आज के सत्र में और स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन क्लासेस विथ AK में। तो आज के सेशन में हम करेंगे पॉक्सो एक्ट की जो 200 MCQ सीरीज चल रहे हैं उसके पार्ट 5 को। 20 क्वेश्चन का एक पार्ट है ये, इसको हम देखेंगे। तो ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण आप लोग को जानकारी देना है कि जो कंप्यूटर के जो सवाल चल रहे हैं, आपके जो सीरीज चल रहे हैं, तो उसमें मैंने आपको पहले ही बताया है कि परीक्षा मंथन के जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं डील करवा रहा हूँ और उससे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है उसको भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग तक पहुँचा सकूँ। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। तो इसके ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, केरल, झारखंड। तो इसका सही जवाब क्या होगा? केरल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 13 के अंतर्गत व्यादेश कौन जारी करता है? इसके ऑप्शन है ए जिला न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके सही जवाब होंगे ऑप्शन सी, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसके। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में लैंगिक उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए है धारा 2, ऑप्शन बी है धारा 5, ऑप्शन सी है धारा 9, ऑप्शन डी है धारा 11। तो इसके सही जवाब क्या होंगे? धारा 11। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो धारा वाला क्वेश्चन होते हैं वो आपके एग्जाम में दिखेंगे ही, 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको दिखेंगे ही, तो आप लोग को उसको याद करना पड़ेगा, है ना। और जो स्पेशली छत्तीसगढ़ वाले मेरे जो भाई लोग हैं ना, उनके लिए क्या है ना कि छत्तीसगढ़ में भी सहकारिता बैंक की वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो आने वाले समय में सहकारिता बैंक से संबंधित उनको एक सेपरेट वीडियो मिलेगा, उसके भी MCQ सीरीज मैं सोचा हूँ कि आप लोग को दूँ। और भी हिस्ट्री के, हिंदी के, ये हमारे सोशल वार्डन वालों के लिए एप्टीट्यूड की भी शुरू होने वाली है, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड की, है ना। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 2B में परिभाषित की गई है। ऑप्शन है ए वेश्यागृह, बी बालक, ऑप्शन सी सुधार संस्था, ऑप्शन डी मजिस्ट्रेट। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सुधार संस्था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाल श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम 1986 में परिभाषित बालक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेषित है। ऑप्शन ए है जिसने 14 वर्ष आयु पूर्ण नहीं किया है, ऑप्शन बी जिसने 12 वर्ष आयु पूर्ण नहीं किया है, ऑप्शन सी जिसने 18 वर्ष आयु पूर्ण नहीं किया है, ऑप्शन डी है जिसने 7 वर्ष आयु पूर्ण नहीं किया है। क्या होंगे इसके जवाब? तो इसके सही जवाब होंगे ऑप्शन ए, जिसने 14 वर्ष आयु पूर्ण नहीं किया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शिशु मृत्यु दर में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है कहाँ? बताइए इसका जवाब। चलिए मैं ही बताता हूँ, आगे ऑप्शन आप लोग के लिए रख देता हूँ सामने। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी उपरोक्त ए और बी दोनों में। तो इसके सही जवाब होंगे उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दोनों, मतलब ए व बी बोथ। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी। कब की गई थी शुरू? 2004, 2005, 2008 और 2009। ये शुरू किया गया था 2004 में। सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। ये जो योजना वाले क्वेश्चन है वो भी हो सकता है आपके एग्जाम में एक आध दो देखने को मिल सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग को भी ये क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन कराया जाए जिससे आप लोग प्रिपेयर रहें, है ना। चलिए, सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था 1999 में, 2000 में, 2001 में, 2003 में। तो इसके सही जवाब होंगे 2001 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत निःशक्त बालक परिभाषित किया गया है? ये लाइन अंडरलाइन करके रखिएगा, निःशक्त बालक। ठीक है, आपके एग्जाम में हाईली चांसेस है कि इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे और आ भी सकते हैं। ठीक, तो ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए धारा 2 का अड़ा में, ये अड़ा ये मत सोचिएगा कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये है ऑप्शन है। ठीक है,
ऑप्शन बी धारा 2 के अड़ में, ऑप्शन सी धारा 2 के घ में, ऑप्शन डी धारा 2 के क में। तो इसके सही जवाब होंगे धारा 2 के अड़ में। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में आयोग परिभाषित है कौन सी धारा में? ऑप्शन ए धारा 2 का ए में, धारा 2 का बी में, धारा 2 का ई में, धारा 2 के डी में। तो इसके सही जवाब क्या होंगे बताइए? इसके सही जवाब होंगे धारा 2 के डी में। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 11वें क्वेश्चन में। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका सही जवाब होगा हरियाणा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की शक्तियां एवं कर्तव्य बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में वर्णित है? शक्ति और कर्तव्य के बारे में पूछा है ना, तो किस धारा में वर्णित है? धारा 19, धारा 16, धारा 20 और धारा 17। बताइए, इसका सही जवाब होगा धारा 16। धारा वाले क्वेश्चन को मैंने बार बार आप लोग को यही बोला है कि आप लोग कोशिश करिए कि उसको याद करने, कोई अपना ट्रिक बनाइए। ऐसा तो ट्रिक मैंने अभी नहीं बनाया है, लेकिन कोशिश करूंगा कि अगर बना सका तो आप लोग तक प्रोवाइड जरूर करवाऊंगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में दुष्प्रेषण के लिए दंड निर्धारित है? ये भी एक धारा का क्वेश्चन है जिसमें दुष्प्रेषण एक लाइन अंडर करके रखिएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा धारा 14, धारा 17, धारा 19, धारा 16। धारा 16 अभी मैं आपको बताया था ना, एक किसी चीज के लिए, इसके लिए शक्तियां और कर्तव्य के लिए। तो इसका सही जवाब होगा धारा 17। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1950 में बालक परिभाषित है। बालक कौन सी धारा में परिभाषित है? तो इसका ऑप्शन है धारा 2 का ए, धारा 2 का ए, धारा 2 का सी, धारा 2 का डी। तो वही आपको यूनिक ऑप्शन दिख ही रहा होगा, एक धारा 2 का ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाल मृत्यु दर से तात्पर्य है? ऑप्शन ए 5 वर्ष से कम उम्र में मृत्यु, 7 वर्ष से कम उम्र में मृत्यु, 12 वर्ष से कम उम्र में यहाँ पे मृत्यु होगा। ठीक है, तो मृत्यु, चलिए कोई नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऑप्शन डी जन्म के समय में मृत्यु। क्या होगा इसका सही जवाब? क्या लगता है आपको, क्या होगा इसका? ऑप्शन ए 5 वर्ष से कम उम्र में मृत्यु। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नई बचत योजना बालिकाओं के लिए शुरू की गई है? बालिकाओं के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? सुकन्या समृद्धि योजना एक ही दिख रहा है, बाकी तो ऐसा कोई योजना हम लोग देखे ही नहीं है, ना पढ़े ही नहीं है। सुरक्षा बीमा योजना तो है, लेकिन ये बालिकाओं के लिए पूछा है। सुरक्षा बीमा योजना तो उसके लिए है ना, एक्सीडेंटल जो बीमा जो होता है वो। ठीक है, तो ऑप्शन, इसके सही जवाब होंगे ऑप्शन बी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू किया गया था। ये भी एक योजना से क्वेश्चन है, इसको भी अंडरलाइन करके रखिएगा। ठीक है, कब किया गया था? ऑप्शन ए 2006-2007, ऑप्शन बी 2005-2006, ऑप्शन सी 2003-2004, ऑप्शन डी 2001-2002। तो इसके सही जवाब क्या होंगे? इसके सही जवाब होंगे 2003-2004। सर मैंने आपको ऊपर भी इसके बारे में बताया था, है ना, 2004 का। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 2 में निम्नलिखित को परिभाषित किया गया है। धारा 2 में, ठीक है, ऑप्शन ए है विद्यालय, ऑप्शन बी है विहित, ऑप्शन सी है अनुसूची, ऑप्शन डी है माता पिता। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? बच्चों के लिए बोला है निःशुल्क, तो विद्यालय से ही संबंधित होगा, क्योंकि आजकल कितने 8 तक, कितने क्लास तक है? आई थिंक, मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं होगा, आप लोग को जानकारी होगा तो बताएं मुझे कि बच्चों को कितना क्लास तक निःशुल्क शिक्षा मिलता है। कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना, थोड़ा सा कमेंट करिएगा तो फिर मुझे भी अच्छा लगेगा ना। लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए मेरा वीडियो, उनको अच्छा लगे। किसी को पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, उनको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है? फिर धारा वाले क्वेश्चन है। धारा वाले क्वेश्चन में आप लोग को इसलिए ज़्यादा करवा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन को आप लोग बार बार देखिएगा ना, तो शायद आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है धारा 3, ऑप्शन बी है धारा 4, ऑप्शन सी है धारा 6, ऑप्शन डी है धारा 8। तो इसके सही जवाब क्या होंगे? इसके सही जवाब है ऑप्शन ए धारा 3। ठीक है, इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन। बाल श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम 1960 किस धारा में साप्ताहिक अवकाश दिन परिभाषित है? देखिए, ये साप्ताहिक अवकाश दिन एक नया वर्ड मिला ना, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, है ना। तो इसके ऑप्शन है धारा 5, ऑप्शन बी धारा 7, ऑप्शन सी धारा 8, ऑप्शन डी है धारा 10। ठीक है, तो इसके सही जवाब क्या होंगे? धारा 8। तो ये पॉक्सो एक्ट एमसीक्यू पार्ट 5 कंप्लीट होता है आपका। ठीक है, जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए होगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं इसका पीडीएफ उनको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो
कंप्यूटर की वीडियो जो है वो कल तक अपलोड हो जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा उसको। पहला वीडियो भी जिन्होंने नहीं देखा है उसे जाके देखें। और मैंने अपने चैनल में एक प्लेलिस्ट बना दिया है, जो भी मेरा वीडियो इससे पहले नहीं देखा है, पॉक्सो एक्ट का जो 4 पार्ट आया है, 20 क्वेश्चन का 4 पार्ट आया है, 200 MCQ सीरीज चल रहा है ये, इसको 10 पार्ट में मुझे कंप्लीट करना है, आप लोग तक पहुँचाना है, ठीक है। तो अभी 5वां पार्ट ये कंप्लीट हो गया और 4 पार्ट जाके वो मेरे चैनल पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है उस पे चैनल पे। और ज़्यादातर लोग लाइक करें, देखते हैं तो लाइक करिए, हेल्प होता है तो लाइक करिए, लाइक करने से आपको कुछ नहीं होता है, ठीक है। कोई पैसा तो मैं मांग ही नहीं रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। चलिए ठीक, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। आप सभी को नमस्कार, स्वागत है आपका। आज के सेशन में हम करेंगे MCQ जो सीरीज हमारे कंटिन्यू है पॉस्को एक्ट के 200 MCQ सीरीज का ये 6वां पार्ट है, ठीक है। तो इसके 20 क्वेश्चन को हम डील करेंगे और उससे जुड़ी कुछ अगर एडिशनल फैक्ट हो तो उसको मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो भी इस चैनल पर नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करे, ठीक। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर है, कितना है? आपके ऑप्शन है ए 941, बी 942, सी 993 और डी 945। इसके सही जवाब क्या होंगे? ऑप्शन ए 941। दूसरा क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में महिलाओं को जेल की सजा से छूट प्रदान की गई है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके ऑप्शन है ए धारा 14, बी धारा 11, सी धारा 15 और डी धारा 17। इसको सही जवाब क्या होंगे? ऑप्शन बी धारा 11, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में बालकों को विधिक व्यवसायी की सहायता लेने का अधिकार दिया गया है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके ऑप्शन है धारा 41, धारा 39, धारा 43, धारा 40। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी धारा 40। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 2F में परिभाषित है, क्या परिभाषित की गई है? आपके ऑप्शन है वेश्यागृह, वेश्यावृत्ति, महिला, पुरुष। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा, बताइए, वेश्यावृत्ति, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बालक के स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नियम बनाने की शक्ति निहित है, किस पे निहित है? आपके ऑप्शन है समुचित सरकार पे, ऑप्शन बी राज्य सरकार में, ऑप्शन सी केंद्र सरकार में, ऑप्शन डी उपरोक्त बी और सी दोनों में। तो इसका सही जवाब होगा ए समुचित सरकार में। चलिए अगले क्वेश्चन पे। वर्तमान में शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो ये भारत का पूछा है, शिशु मृत्यु दर कितनी है? आपके ऑप्शन है 6.5%, 6.7%, 6.9%, 5.0%। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी 6.7%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में समरी संकल्प अभियान चलाया गया था, किसके लिए? देखिए हर स्टेट में बहुत सारे अभियान चलते हैं, ठीक है, योजनाएं चलती हैं। तो आप लोग को हर स्टेट को तो याद नहीं करना है, लेकिन बड़े बड़े राज्यों में जो अभियान और योजनाएं चलाई जाती हैं उनको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा वीडियो के माध्यम से कि हर बड़े बड़े राज्यों का मैं जो भी अभियान है खासकर बच्चों से संबंधित उसको मैं लेके आऊंगा आप लोग के लिए। चलिए इसका ऑप्शन है ए गरीबी मिटाओ, कुपोषण मिटाओ, रोजगारी मिटाओ, निरक्षरता मिटाओ। चलिए बताइए क्या होगा। बच्चों से संबंधित पढ़ रहे हैं हम, तो कुपोषण मिटाओ, ऑप्शन बी। कुपोषण जो है उसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों लगातार काम कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की योजनाएं अभियान चला रहे हैं जिससे कुपोषण में कमी हो सके, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कस्तूरबा गांधी की बालिका विद्यालय योजना का लक्ष्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है, क्यों? यहाँ पे क्यों नहीं होगा, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे क्या होगा, किसके लिए होगा, सॉरी। तो आपके ऑप्शन है सभी बालिकाओं को, ऑप्शन बी सभी बच्चों को, ऑप्शन सी केवल विकलांग बालिकाओं को, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा सभी बालिकाओं को, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की कौन सी धारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करती है? आपके ऑप्शन है धारा 3, धारा 4, धारा 5 और धारा 6।
तो इसका सही जवाब होगा धारा 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, कौन करता है इनकी नियुक्ति? आपके ऑप्शन है केंद्र सरकार, राष्ट्रपति, संसद, मुख्य न्यायाधीश। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका सही जवाब होगा केंद्र सरकार, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात है, बताइए किस राज्य का है? केरल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में। तो उच्चतम लिंगानुपात है जन्म के समय, तो आपके केरल में। एक बार हो सकता है इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मुझे इस क्वेश्चन के आंसर में डाउट था, अगर आप लोग को मालूम होगा तो सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह को परिभाषित किया गया है। मैंने आप लोग को बार बार बोला है कि जो कीवर्ड पूछता है उसको अंडरलाइन किया करिए। अगर इसका पीडीएफ किसी को चाहिए होगा तो पीडीएफ के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है, और कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया है, अगर वहां जाएंगे तो पीडीएफ उनको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है धारा 2 का ए, धारा 2 का बी, धारा 2 का सी, धारा 2 का डी। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। धारा 2 का बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा के अंतर्गत किसी अपराध को कार्य करने के प्रयास के लिए दंड निर्धारित है? आपके ऑप्शन है धारा 18, धारा 16, धारा 19 और धारा 15। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, धारा 18। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1950 की धारा 2(1) में परिभाषित विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा? उपरोक्त तो दोनों सही है, केवल बी सही है। क्या होगा इसका जवाब? सही जवाब, तो इसका सही जवाब होगा केवल बी सही है, डी। इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी भी सही है। वैसे थोड़ा सा क्या होता है ना, कभी कभी पीडीएफ बनाते समय ना कुछ वर्ड में प्रिंटिंग मिस्टेक और थोड़ा सा छूट जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको इग्नोर करके चले, और वीडियो के बैकग्राउंड में भी थोड़ा सा वॉइस क्लियर नहीं रह पाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको अभी एडजस्ट करें, कुछ दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही उसको देखें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1956 की किस धारा में अपराधों से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख है? आपके ऑप्शन है धारा 10, धारा 15, धारा 16, धारा 17। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? धारा 16, सेक्शन 16, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिशु मृत्यु दर के कारण क्या है? आपके ऑप्शन है समय से पहले प्रसव, प्रसव तो समझ गए ना, डिलीवरी। आपके ऑप्शन है नवजात शिशु को संक्रमण, ऑप्शन सी है जन्मजात विकृतियां, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो लगभग उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसके सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एकीकृत कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं है? मैंने बार बार आपको ये चीज बोला है कि नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन को आप अंडरलाइन करके चला करो। कभी कभार होता क्या है ना कि आप एग्जाम में चाहते हो नहीं है पूछा है, लेकिन आप है को टिक लगा के जाते हो, और ओवर कॉन्फिडेंस में इंसान आमतौर पर ये गलती करता ही करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपके ऑप्शन है पूरक पोषण, ऑप्शन बी टीकाकरण, ऑप्शन सी पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, ऑप्शन डी परिवार नियोजन। बताइए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, परिवार नियोजन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना खालिस्तान द्वारा लॉन्च किया गया था, कौन लॉन्च किया था? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ए बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कस्तूरबा गांधी ये केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार में ऐसी कोई योजना ही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी सही जवाब आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्र शिक्षक अनुपात निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत उल्लेखनीय है? छात्र शिक्षक अनुपात बोला है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है धारा 23, धारा 24, धारा 25, धारा 26। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, धारा 25। धारा वाले क्वेश्चन में बार बार अपने पीडीएफ में ज्यादा इसलिए लेके आता हूँ क्योंकि आप लोग को अगर इसको बार बार देखिएगा आप लोग को ये याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। बालक अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। कौन हटा सकता है इनको? तो ये केंद्र सरकार इनको हटा सकता है, ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए ये 20 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं, और जो भी मेरे चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब करे मेरे चैनल को, वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करे, ठीक है, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। आज के लिए धन्यवाद।
आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र में। आज के सत्र में हम करेंगे पॉक्सो एक्ट की जो 200 MCQ सीरीज है उसके पार्ट 7 को। ठीक है, इसके बाद 3 पार्ट आ रहेंगे आपके, 200 MCQ कंप्लीट हो जाएंगे उसमें। ठीक है, जिन किसी ने भी 6 पार्ट 6 तक का जो वीडियो है उसको नहीं देखा है वो जाके चैनल पे देखे, मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया उसे। और पसंद आता है तो उसको लाइक करें और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, जन्म के समय न्यूनतम लिंगानुपात है, बताइए। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी है उत्तराखंड में, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी है कर्नाटक में। तो कौन से किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपके उत्तराखंड में। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड दिया गया है, किस धारा में? धारा 8, धारा 9, धारा 10, धारा 11। चलिए बताइए। तो इसका सही जवाब होगा धारा 10 में। ठीक है, बाल विवाह को आप अंडरलाइन करके चलिए। ठीक है, और मैं अपने चैनल में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, आप लोग उसको वहां से ज्वाइन हो जाइएगा, पीडीएफ आपको वहीं प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत बालक से अभिप्रेषित है ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु कम है। आपके ऑप्शन है 14 वर्ष से, 16 वर्ष से, 18 वर्ष से, 21 वर्ष से। तो इसका सही जवाब है 18 वर्ष से। बालक से आशय है कि बालक में इसमें मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें पर्टिकुलर किसी बच्चों का या फिर बच्चियों का कोई नाम इंगित नहीं किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1950 में कुल कितनी धाराएं हैं, बताइए। आपके ऑप्शन है 23, ऑप्शन बी है 24, सी है 25 और डी है 26। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी 25। बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 की किस धारा के अंतर्गत निरीक्षण की नियुक्ति की जाती है? निरीक्षण करने वाले की नियुक्ति किस धारा में की जाती है? आपके ऑप्शन है धारा 17, धारा 18, धारा 19, धारा 20। तो इसका सही जवाब होगा धारा 17। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? चलिए बताइए। आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश और डी राजस्थान। तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2 बच्चों की नीति है, बताइए। आपके ऑप्शन है ए असम, बी उत्तर प्रदेश, सी ए और बी दोनों और डी बिहार। तो बताइए 2 बच्चों की नीति किस राज्य में है? तो 2 राज्यों में कौन कौन से? असम और उत्तर प्रदेश में। मतलब इसका सही जवाब होगा सी, ए और बी दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है, बताइए। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 का ए और अनुच्छेद 23। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 का ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 का अध्याय संबंधित है, किस चीज से संबंधित है? आपके ऑप्शन है विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व, ऑप्शन बी है प्रारंभिक शिक्षा का पूरा किया जाना, ऑप्शन सी है बालकों के अधिकार का संरक्षण, ऑप्शन डी है स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। चलिए बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा बालकों के अधिकार का संरक्षण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति संबंधित प्रावधान है, कौन सी धारा में? धारा 3, धारा 4, धारा 5 और धारा 6। चलिए बताइए कौन सी धारा में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धारा 4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष और महिला अनुपात क्या है? चलिए बताइए, बताइए चलिए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब कितना होगा? 912 1000। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अधीन दंडनीय अपराध है, क्या है? संज्ञान और जमानती, असंज्ञान और अजमानती, और आपके ऑप्शन सी है संज्ञान और अजमानती, और ऑप्शन डी है संज्ञान और समन्वय। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
लैंगिक हमलों से पीड़ित बच्चों के कथन को अभिलिखित करने वाले अधिकारी का स्तर अनुकूल नहीं होगा। आपके ऑप्शन है ए सहायक उप निरीक्षक द्वारा, ऑप्शन बी है उप निरीक्षक पुलिस द्वारा, ऑप्शन सी है निरीक्षक पुलिस द्वारा, ऑप्शन डी है वित्त अधिकारी द्वारा। क्या होगा इसका आंसर, चलिए बताइए। तो इसका सही जवाब होगा उप निरीक्षक पुलिस द्वारा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में सुधार संस्था को परिभाषित किया गया है किस धारा में, बताइए। आपके ऑप्शन है धारा 20 में, धारा 21 में, धारा 22 में, धारा 23 में। तो ये परिभाषित किया गया है धारा 21 ऑप्शन बी में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 की धारा 2A में परिभाषित है, क्या परिभाषित है, सप्ताह, विहित, स्थापन और दिन। चलिए बताइए क्या परिभाषित है इसमें। तो इसमें परिभाषित है सप्ताह। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कितनी आयु तक के बच्चों को शिशु कहा जाता है, बताइए। आपके ऑप्शन है 1 से 3 महीने, 1 से 6 महीने, 2 से 6 महीने, 1 से 11 महीने। तो इसका सही जवाब होगा 1 से 3 महीने। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में कितने राज्यों में 2 बच्चों की नीति है, चलिए बताइए। आपके ऑप्शन है 4 राज्यों में, 3 राज्यों में, 2 राज्यों में, 5 राज्यों में। तो इसके सही जवाब होंगे 2 राज्य। कौन कौन से थे, मैंने आपको बताया था पिछला वीडियो में। एक तो असम था, मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को। दूसरा बताइए कौन था। तो जिसको मालूम होगा वो कमेंट बॉक्स में लिखे, जिसको नहीं मालूम होगा वो भी लिखे, कोशिश करें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के रोजगार पर रोक लगाता है, चलिए बताइए। कौन सा आर्टिकल लगाता है। ये आर्टिकल वाले क्वेश्चन मैंने इसलिए आप लोग के पीडीएफ में डाला है क्योंकि ये सब बच्चों से संबंधित है। बच्चों से संबंधित है तो हो सकता है एग्जामिनर के दिमाग में आ जाए कि डालना चाहिए, है ना। तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 23, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 28, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 29। तो बताइए क्या होगा, अनुच्छेद 24, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय दंड संहिता की निम्न में से किस धारा के तहत 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्संग के लिए दंड दिया गया है, चलिए बताइए। इसके ऑप्शन है धारा 376, धारा 376 का क, धारा 376 का ख और धारा 375। चलिए बताइए क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा धारा 376 का ख, ऑप्शन सी। चलिए ये 7वां पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। मानव अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 का अध्याय 3 से संबंधित है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, आयोग के कृत्य और शक्तियां, बालक न्यायालय। क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आयोग के कृत्य और शक्तियां। तो ये 7वां पार्ट आपको यहीं समाप्त होता है। इसके बाद 3 पार्ट और रहेंगे और इस 3 पार्ट में 20 के 60 क्वेश्चन आपको डील करने पड़ेंगे, ठीक है। और बहुत ही जल्द वो भी कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो पॉक्सो का ये सीरीज खत्म हो जाएगा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के 200 MCQ हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, 200 से ज़्यादा हो सकते हैं उसके क्वेश्चन। और अगर ये सेशन अच्छा लगता है आप लोगों को तो इस क्लास को लाइक करें और जो भी नया है उस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार, स्वागत है आज के सत्र में। आज के सत्र में हम करेंगे पॉक्सो एक्ट के जो 200 MCQ सीरीज है उसके पार्ट 9 को। तो 20 क्वेश्चन को हम देखेंगे। इससे पहले पार्ट 8 मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है, तो जिस किसी ने भी वो पार्ट 8 नहीं देखा है 8 तक, वो उसे जाके उसे देख ले। और जिस किसी को भी उसका PDF चाहिए होगा तो जो कमेंट बॉक्स है उसमें मैंने PDF का जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है PDF के लिए वो लिंक डाल दिया है, तो वहाँ से जाके वो PDF प्राप्त कर सकता है। और मैंने एक करंट अफेयर की नई व्हाट्सएप चैनल स्टार्ट की है, तो मैं कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल को भी डाल दूंगा। जिस किसी को भी मेरे करंट अफेयर से जुड़ना है वो भी एक व्हाट्सएप चैनल के ग्रुप में जुड़ सकता है। और एक अच्छी खबर यह है कि हिंदी के जो क्लासेस हैं वो 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएंगे, जो स्पेशल EMRS के लिए होंगे। तो EMRS में जितने हिंदी के टॉपिक दिए हैं वही टॉपिक मैं आप लोगों के सामने थ्योरी बेस पे भी और MCQ बेस पे भी एक प्रैक्टिस सेट की तरह MCQ को लेके आऊँगा और आप लोग के सामने उसको डील करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे इस पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन अपराध नहीं माना जाता है, बताइए किसे नहीं माना जाता है। तो आपके ऑप्शन है प्रिवेंशन यौन हमला, ऑप्शन बी है यौन उत्पीड़न, ऑप्शन सी है किसी बच्चे के साथ अश्लील शब्दों का प्रयोग करना,
ऑप्शन डी है यौन शोषण के लिए बच्चों की तस्करी। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा यौन उत्पीड़न, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पॉक्सो अधिनियम के तहत बाल एवं शोषण के मामले में सबूत का भार निम्न पर होता है, किस पर होता है? आपके ऑप्शन है पीड़ित बच्चा पर, आरोपित व्यक्ति पर, बच्चों के माता पिता या अभिभावक पर, ऑप्शन डी है पुलिस पर। किस पे होता है? पॉक्सो अधिनियम के बाल एवं शोषण के मामले किस पे भार होता है बताइए? तो ये होता है आरोपित व्यक्ति पर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बताइए क्या है प्राथमिक उद्देश्य? आपके ऑप्शन है सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, देश के सभी बच्चों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना, बाल श्रम को पूरी तरह समाप्त करना, और चौथा है बच्चों वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, देश के सभी बच्चों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष बनाई गई थी? बताइए किस वर्ष बनाई गई थी? 1974 में, 2005 में, 2013 में, 1983 में। बताइए किस वर्ष बनाई गई थी? तो यह बनाई गई थी 1974, ऑप्शन ए। कौन सा अधिनियम बच्चों से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए बाल न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? बताइए कौन सा अधिनियम में है? किशोर न्याय अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम। बताइए कौन सा अधिनियम में है? तो ये है किशोर न्याय अधिनियम, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बताइए क्या है प्राथमिक उद्देश्य? बाल श्रम की रोकथाम और किशोर श्रम का विनियमन, आर्थिक विकास के लिए बाल श्रम को बढ़ावा देना, खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम की सुविधा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा बाल श्रम की रोकथाम और किशोर श्रम का विनियमन, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का उद्देश्य निम्नलिखित आयु तक के बच्चों की देखभाल और विकास से संबंधित सेवाएं प्रदान करना है। बताइए किस वर्ष तक के बच्चों को? आपके ऑप्शन है 5 वर्ष के बच्चे, 12 वर्ष, 18 वर्ष, 10 वर्ष। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा 5 वर्ष तक के बच्चे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार है जो भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 15। बताइए कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद है, बताइए क्या होगा? अनुच्छेद 21, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा सरकारी निकाय शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की देखरेख करता है? बताइए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा मंत्रालय। बताइए क्या करता है? तो ये करता है राष्ट्रीय बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी बताइए? तो इसकी स्थापना की गई थी 2007 में, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम के अनुसार भारत में लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? बताइए क्या है लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र और लड़कों की शादी दोनों की? बताइए। तो इसका जवाब है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है? ये आप लोग के लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में कौन सा अधिनियम बाल विवाह पर रोक लगाता है? बताइए कौन सा अधिनियम लगाता है? पॉक्सो अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम, बाल विवाह निरोध अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। बताइए। तो डायरेक्ट ऑप्शन में दिख रहा है आपको बाल विवाह निरोध अधिनियम, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जिला स्तर पर किशोर न्याय अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए कौन सा प्राधिकरण जिम्मेदार है? बताइए कौन सा प्राधिकरण जिम्मेदार है? तो आपके ऑप्शन है बाल कल्याण समिति, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, ऑप्शन सी है केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा बाल कल्याण समिति, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। किशोर न्याय अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा, बाल श्रम की रोकथाम, देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल और पुनर्वास, बाल विवाह पर रोक। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल और पुनर्वास, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किशोर न्याय बच्चे की देखभाल और संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? बताइए किस वर्ष लागू किया गया? तो ये 1986 में। पॉक्सो अधिनियम के अलावा कौन सा अन्य अधिनियम भारत में बच्चों के अधिकार और कल्याण की रक्षा करता है? बताइए कौन सा अधिनियम है? आपके ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम,
बाल श्रम अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम, उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ये सभी करते हैं। डी। पॉक्सो अधिनियम के तहत सहमति की उम्र क्या है? बताइए क्या होती है सहमति की उम्र? आपके ऑप्शन है 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 14 वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा 14 वर्ष, बी। पॉक्सो अधिनियम को लागू करने के लिए कौन सा सरकारी निकाय जिम्मेदार है? कौन सा सरकारी निकाय जिम्मेदार है लागू करने के लिए? आपके ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो, स्थानीय पुलिस विभाग। क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। ठीक है, सॉरी, इसका सही जवाब ये नहीं होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्थानीय पुलिस विभाग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय कानून के संदर्भ में पॉक्सो का क्या अर्थ होता है? बताइए। तो बाल सुरक्षा और अपराध संरक्षण अधिनियम, बाल यौन अपराध निवारण अधिनियम, बाल सुरक्षा और अपराध निषेध अधिनियम, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम। तो इसका पॉक्सो का अर्थ होता है यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये 9वें पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक पार्ट और आएगा आप लोग के लिए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 के तहत बच्चों को कैसे प्रतिषेधित किया जाता है? बताइए। 14 वर्ष, सामाजिक कुरीतियां, उन्हें श्रम करने की अनुमति नहीं है, सभी विकल्प सही हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मुझे। बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 के तहत बच्चों को कैसे प्रतिषेध, बच्चों को कैसे, ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन पे। ठीक है, इसका भी मैं आप लोग को देख लूंगा और मैं टेलीग्राम चैनल में आप लोग को बता दूंगा इसका क्या सही जवाब होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है ये। ठीक है, बाकी ऑप्शन तो सही है आपके, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे डाउट है। ठीक है, चलिए आप लोग को अगर ये सही, इसका क्वेश्चन भी अगर सही मालूम होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए। आगे और भी वीडियो आप लोगों के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव की वीडियो तो चल ही रही है, तो धीरे धीरे हिंदी की भी क्लास शुरू हो जाएगी और 1-2 दिन में हिंदी क्लास में शुरू कर दूंगा आप लोग के लिए, जो थ्योरी और क्या बोलते हैं एमसीक्यू दोनों बेस पे रहेंगे। चलिए थैंक यू, सभी को नमस्कार, स्वागत है आज के सत्र में। आज के सत्र में हम करेंगे पॉक्सो एक्ट के जो 200 एमसीक्यू सीरीज चल रहे हैं आप लोगों के, उसके पार्ट 10 को, जो इस सीरीज का आखिरी पार्ट है। इससे पहले 9 पार्ट मैंने अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है, तो जिस किसी ने भी 9 पार्ट नहीं देखा है वो 9 पार्ट को देख ले। ये 10वां पार्ट है। इसके बाद 10वां पार्ट कंप्लीट होने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव आपका चल ही रहा है। उसके बाद एक और टॉपिक आपका हिंदी भी मैं बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ, हिंदी की क्लासेस। और जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, वहां से आप लोग ज्वाइन होकर पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं अपना। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, पूर्णिमा द्वारा बाल विवाह को निषेध करने का कानून क्या है? बताइए कौन सा कानून है? तो आपके ऑप्शन है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, बच्चों के साथ यौन शोषण निषेध अधिनियम 2012, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986, बच्चों की सुरक्षा के लिए आयोजित आयोग कार्यविधि 2020। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। किस कानून के तहत अनैतिक ट्रैफिक को निषेधित किया गया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, बच्चों के साथ यौन शोषण निषेध अधिनियम 2012, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, अनैतिक ट्रैफिक प्रतिशत संशोधन बिल 2006, बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा कानून 2009। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनैतिक ट्रैफिक प्रतिशत संशोधन बिल 2006। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। बच्चों की सुरक्षा के लिए किस अधिनियम के तहत बच्चों के सभी अधिकारों की सुनवाई की जाती है? आपके ऑप्शन है बच्चों के साथ यौन शोषण अधिनियम 2012, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, बच्चों की सुरक्षा के लिए आयोजित कार्यविधि 2020, बच्चों की सुरक्षा के लिए संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। तो इसके सही जवाब होंगे ऑप्शन डी, बच्चों की सुरक्षा के लिए संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। तो जो एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोग को देनी थी, इसलिए मैंने बीच में रोक दिया आप लोगों को। एक सूचना यह है कि हिंदी की जो क्लासेस होंगी वो आपकी थ्योरी बेस पे भी होंगी और एमसीक्यू बेस पे भी होंगी, दोनों साथ में चलेंगी। और जो ये हमारे इसकी वैकेंसी है आई निकली है, उसमें जो पहला टॉपिक दिया हुआ है संधि का, ठीक है, तो उसको शुरू से ही हम संधि को लेके ही चलेंगे। संधि से स्टार्ट करेंगे, संधि, समास, फिर विलोम शब्द, फिर पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियां, वाक्य के लिए एक शब्द, मुहावरे, लौकिकताएं, अवगतित गद्यांश, ये सब पर आधारित प्रश्न और थोड़ी सा आप लोगों के लिए थ्योरी भी रहेगा। ठीक है, चलिए फिर
ये महत्वपूर्ण सूचना आप लोग के लिए है। और जिस किसी को भी सेशन अच्छा लगता है वो सेशन को लाइक करे, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखे, कुछ सुधार करना हो तो मुझे बता सकता है, वो अपना सजेशन दे सकता है। और जो भी चैनल पर नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, अपने दोस्तों तक भी शेयर, आप तो पढ़ ही रहे हैं, आपके दोस्त भी पढ़ लें थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोसनी बच्चों की सुरक्षा नीति किसके अधीन है? बताइए किसके अधीन होती है? बच्चों के साथ यौन शोषण निषेध अधिनियम 2012 के, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के, बच्चों की सुरक्षा के लिए आयोजित आयोग कार्यविधि 2020 के, राष्ट्रीय बच्चों का चार्टर। बताइए क्या होता है चार्टर एक्ट ना? क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा बच्चों के यौन शोषण निषेध अधिनियम 2012 के, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। कौन सा अधिनियम बच्चों से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए बाल न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है? बताइए कौन सा अधिनियम है? किशोर न्याय अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम। बताइए बच्चों से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए किशोर न्याय अधिनियम, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय बच्चों का चार्टर क्या है? बताइए क्या है ये? आपके ऑप्शन है बच्चों के साथ यौन शोषण विशेष अधिनियम 2012 का हिस्सा है, बच्चों की सुरक्षा के लिए आयोजित आयोग कार्यविधि 2020 का हिस्सा है, राष्ट्रीय बच्चों की सुरक्षा नीतियां है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 का हिस्सा है। किसका हिस्सा है ये है आपके ऑप्शन सी, राष्ट्रीय बच्चों की सुरक्षा नीतियां, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का उद्देश्य निम्नलिखित आयु तक के बच्चों की देखभाल और विकास से संबंधित सेवाएं प्रदान करना है। बताइए कितने वर्ष की आयु तक के बच्चे? 5 वर्ष, 12 वर्ष, 18 वर्ष, 10 वर्ष। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा आपके 5 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। लिंग संगठन क्या है? बताइए लिंग संगठन क्या है? आपके ऑप्शन है बच्चों के साथ यौन शोषण, बच्चों की शिक्षा, बच्चों के स्वास्थ्य, बच्चों के समाज में सामान्यता होना था। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक आपके पीडीएफ में मिलेंगे ही। क्या है मैं खुद से टाइप करता हूँ तो हो सकता है थोड़ा सा एक आध दो कहीं मिस्टेक हो जाए, उसको आप अवॉइड करके चले, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बच्चों के साथ यौन शोषण, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पॉक्सो कानून का उल्लंघन करने पर क्या सजा हो सकती है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या है एक आध दो क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल सकते हैं आपके पीडीएफ में, ठीक है। इस पे ज्यादा लोड मत लीजिएगा आप लोग। आपके ऑप्शन है 0 सजा, आजीवन कारावास, 12 साल की सजा, मृत्युदंड। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आजीवन कारावास, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? बताइए किस वर्ष की गई? आपके ऑप्शन है 2005, 2015, 2007, 2010। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2007। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस अधिनियम के तहत बच्चों को विशेष रूप से सुरक्षित रखने का प्रावधान है जो बच्चों को विशेष जरूरत के लिए रिजर्व करता है? बताइए कौन सा अधिनियम है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है बच्चों के साथ यौन शोषण निषेध अधिनियम 2012, ऑप्शन बी है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, ऑप्शन सी है बच्चों की सुरक्षा के लिए आयोजित आयोग कार्यविधि 2020, ऑप्शन डी है बच्चों के अधिकार की संरक्षण के लिए कमीशन अधिनियम 2005। तो इसके सही जवाब क्या होंगे? इसके सही जवाब होंगे ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। बच्चों के लिए मृत्यु दर का आकलन किसके माध्यम से किया जाता है? बताइए। आपके ऑप्शन है चाइल्ड मोर्टेलिटी इंडेक्स, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड प्रोटेक्शन रेशियो, चाइल्ड सेफ्टी इंडेक्स। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लोबल जेंडर रेशियो का क्या मतलब है? एक सेंट्रल गवर्नमेंट का वो ग्लोबल जेंडर अनुपात निकलता है ना, ठीक है, बच्चों से संबंधित होता है, उसी के बारे में पूछा है। क्या मतलब होता है? बच्चों के साथ यौन शोषण, बच्चों की शिक्षा, लड़के और लड़कियों की संख्या में अंतर, बच्चे के समाज में समानता। तो ऑप्शन सी सही जवाब, लड़के और लड़कियों की संख्या में अंतर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। किशोर न्याय अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्या है इसका प्राथमिक उद्देश्य? आपके ऑप्शन है यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा, बाल श्रम की रोकथाम, देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल और पुनर्वास, बाल विवाह पर रोक। तो इसका सही जवाब क्या होंगे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल और पुनर्वास। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों के साथ यौन शोषण के आरोप में कौन गवाह हो सकता है? बताइए कौन गवाह हो सकता है? आपके ऑप्शन है केवल अग्रिम जांचकर्ता, ऑप्शन बी है केवल प्रमुख साक्षर, ऑप्शन सी है बच्चा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्योंकि गवाह पूछा है ना, बच्चा भी हो सकता है, जांचकर्ता भी हो सकता है और ये साक्षर भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का अधिकारियों के लिए क्या मतलब है?
बताइए अधिकारियों के लिए क्या मतलब है इसका? तो आपके ऑप्शन है बच्चों के बिना किसी शिक्षा के छोड़ने का अधिकार, ऑप्शन बी है बच्चों के विशेष शिक्षा के लिए अधिकार, ऑप्शन सी है बच्चों की नैतिक ज्ञान देकर छोड़ने का अधिकार, ऑप्शन डी है बच्चों की नियमित शिक्षा के लिए अधिकार। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बच्चों को नियमित शिक्षा का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन डी। भारत सरकार की बच्चों की सुरक्षा पॉलिसी का परिभाषा क्या है? भारत सरकार का ये बच्चों की सुरक्षा, ठीक है, उसके परिभाषा क्या हो सकता है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, बच्चों के साथ यौन शोषण की सामाजिक स्वीकृति, बच्चों की आर्थिक स्थिति, बच्चों की अधिकारों का संरक्षण, बच्चों की लिंग संगठन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बच्चों की अधिकारों का संरक्षण। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। भारत में बच्चों की मृत्यु दर का आधिकारिक आकलन किस आधार पर होता है? तो आपके ऑप्शन है स्थानीय आयोग समिति के द्वारा, ऑप्शन बी है भारत सरकार के द्वारा, ऑप्शन सी है आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर, ऑप्शन डी है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आधार पे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आर्थिक सर्वेक्षण के एक सर्वे होता है ना, जनगणना भी आप लोग जानते ही होंगे, उसी प्रकार से इन लोगों के भी जनगणना के थ्रू आर्थिक सर्वेक्षण इन लोगों के लिए होता है। ठीक है, मृत्यु दर पर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के द्वारा बच्चों के लिए जारी किए गए किस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य बच्चों के विवाह की रोकथाम है? बाल विवाह की रोकथाम। तो आपके ऑप्शन है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, 18 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों की, तो बच्चों के माता पिता को यौन अपराध से बच्चों को संरक्षण अधिनियम 2012। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद एक थोड़ा आप लोग के लिए एक न्यूज और है। चलिए आगे इसको करते हैं। पॉक्सो अधिनियम के अनुसार किस आयु समूह के बच्चों को ज्ञान शोषण से सुरक्षा प्रदान की जाती है? आपके ऑप्शन है बच्चों के यौन शोषण से सुरक्षा प्राप्त करने के अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2012, सभी आयु वर्ग के बच्चे, कार्रवाई या जुर्माना, बच्चों के यौन शोषण से सुरक्षा प्राप्त करने के अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2020। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सभी आयु वर्ग के बच्चे। तो ये आप लोगों के जो 10 पार्ट के जो पॉक्सो एक्ट के MCQ थे वो टोटली यहाँ पे समाप्त होते हैं। तो आप लोगों के लिए इसका एक मैं मैराथन क्लास की तरह इसको मैं मर्ज करके पूरे 10 पार्ट को एक ही वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा, जो कुछ दिन में आप लोग के लिए अवेलेबल हो जाएगा मेरे चैनल पे। तो जिस किसी को भी अगर सेशन पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।